संडे के दिन भी ऐसे ही मतलब सेम रूटीन रहती है हमारी। लेकिन क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है क्या कि एक बार ऐसे ना ज़िंदगी में ठहराव सा आ जाता है। अब हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। रविवार का दिन है और आज है हैप्पी न्यू ईयर। चैत्र नवरात्रा प्रारंभ है। हिंदू नववर्ष का पहला दिन यहाँ से शुरू होता है, आज के दिन से। तो आज माता की जोत लेनी है और संडे का दिन है तो बहुत सही है। और अच्छे से मैंने साफ़ सफाई भी कर ली थी उठने के साथ ही घर की। और बस अभी मैं खिड़की दरवाजे साइड से खोल दूंगी, जिससे कि बहुत ही अच्छे से पॉजिटिविटी आए। और वैसे भी आज के दिन तो वैसे पॉजिटिविटी आनी है। मन में इतना सुकून और इतना अच्छा लग रहा था ना, उत्साह से भरा हुआ मन था। और आप लोग भी नवरात्रा की जोत लेते हैं या नहीं है? कई लोग ना व्रत भी रखते हैं, पर मैं व्रत नहीं रखती हूँ। पता नहीं, मुझसे व्रत नहीं रखा जाता है। मैं जोत वगैरह ले लेती हूँ, अच्छे से पूजा वगैरह कर लेते हैं, बाकी नहीं हो पाता है। और बस गाइज, यहाँ पे मैं किचन में आई थी। सबसे पहले यहाँ बर्तनों को मैं अरेंज कर दूंगी, क्योंकि बर्तन थोड़े बिखरे हुए थे। फिर मुझे लगा कि ना प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं बनेगी, तो बर्तनों को अरेंज करने के बाद दाल भिगो के रखी थी मैंने, उड़द की और मूंग की दाल। तो बस मैं दही बल्ले बनाऊंगी, बहुत दिन हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसका पानी निकाल दिया था। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक डाल के इसको मैं पीस लूँगी। और आप लोग भी दही बल्ले बनाते होंगे, और कैसे बनाते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और 3-4 दिन हो गए थे इस दाल को भिगो हुए, लेकिन आज इसका मुहूर्त लगा और बस यहाँ पे मैंने दाल इसको पीस ली थी। और इस वाले दही भल्ले में एक ही ट्रिक होती है। यदि आप बहुत ही अच्छे से इसको मतलब निकालने के बाद इस तरह से जार से अच्छे से फेंट लो, खूब फेंटो, खूब फेंटो एक ही डायरेक्शन में। फिर पानी में डाल के देखो, यदि थोड़ा सा वो तैरते हुए दिखे तो आपका भल्ला एकदम परफेक्ट बनेगा, जालीदार भी बनेगा और एकदम से सॉफ्ट भी बनेगा। तो यहाँ पे बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और इस दाल में मैं थोड़ा सा नमक, जीरा, थोड़ा सा हींग डाल दिया है। और बस यहाँ पे दूसरे बर्तन में मैंने डाल दी है थोड़ा सा नमक और हींग। पानी बना दूंगी उसका। और यहाँ पे भल्ले बस अच्छे से फेंटते हुए मैंने बनाने को रख दिए हैं। जोत की तैयारी भी करना मैंने शुरू कर दिया है, तो भल्ले होते रहेंगे साथ में। तो ये वाला भिगोना ना छोटा पड़ रहा था, मैंने बड़ा भिगोना डाल दिया है, क्योंकि भल्ले खूब सारे बने थे। बस यहाँ पे हलवा बना लूँगी, क्योंकि प्रसाद है और बाहर का हम लोग कम ही लाना पसंद करते हैं। घर में कभी कुछ, कभी चूरमा बना लेते, कभी खीर बना लेते हैं, कभी हलवा बना लेते हैं। इसी तरह से माता रानी की हम जोत लेते हैं मीठा का भोग लगा के, क्योंकि बाहर ऐसे लगता है कि मिलावट भी। और सेकंड, बहुत महंगी आती है, पाव किलो भी मिठाई लेके आते हैं ना, तो इतनी इतनी महंगी मिठाई आती है, 150-200 रुपए की आती है। इससे अच्छा घर पे ही बना लो। तो यहाँ पे बस मैंने रख दी है माता रानी के लिए, मतलब हलवा बन चुका है। और देखिए यहाँ पे भल्ले हैं, ये भी हो गए थे। बस यहाँ पे पानी से में डाल दिया मैंने। बस यहाँ पे जोत वोत लेने के बाद यहाँ पे समय के पापा रामायण पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। हमारे घर में ना मतलब माता रानी का दिन जितने दिन चलता रहता ना, एक रामायण कंप्लीट करते इसके पापा। 8 दिन तो 8 दिन, 9 दिन तो 9 दिन। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी हमारे लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि सर फटने लगा था। तो चाय बना लूँगी और रात के पराठे बनाए हुए रखे थे, वो हम सब खा लेंगे। माता रानी की हमने जोत ले ली है और बस अभी चाय वाय पियेंगे। और ये मैंने मेहंदी लगवाई थी, अभी इतना कलर आया नहीं। इस हाथ में लगवाई, कल हमारा गंगोर, और इस हाथ में नहीं लगवा सकी। बस इस हाथ में सोच रही हूँ एक छोटा सा बूटा बना लूँगी आज। चाय वाय पियेंगे, रात के पराठे बनाए हुए रखे हैं, वो खा लेंगे अचार के साथ और नमकीन के साथ, और हलवा है वो खा लेंगे। और आज मैंने ना दही भल्ले भी बना लिए हैं, मतलब भल्ले बना लिए। अब उसको दोपहर को खाएंगे, मस्त मज़ा आएगा। इतने दिन से सोच रही थी बनाना है, फाइनली आज बना ही लिया मैंने। और अपना एकदम से डर निकाल दिया मैंने मिक्सी वाला। मैंने आज धनिया भी पीस लिया, मैंने भल्ले वाला वो दाल है वो भी पीस ली। तो चलिए फटाफट से चाय पी लेती हूँ, सर दुखने लग गया है। और फिर टैबलेट वगैरह भी ले लेती हूँ, फिर बाकी अपने फटाफट से सफाई वाले काम में लगूँगी। और सुबह उठते से मैंने बहुत सारा काम, सफाई तो वैसे कर ली थी, क्योंकि माता रानी आने वाली रहती ना, तो एक बार पूरा घर अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं ना, वो तो मैंने क्लीन कर लिया था। लेकिन अभी वापस थोड़ा सा घर हो गया है एकदम से अस्त व्यस्त, इस करेंगे। फिर
जो भी अपडेट है मैं आपको पूरे अपने ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और संडे का दिन है तो बस टिफिन तो बनाना नहीं है, और बस अभी भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे, साथ में सोच रहे हैं गट्टे की सब्ज़ी, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। गट्टे की सब्ज़ी आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए फटाफट से चाय पीजिए। अभी तो चाय के बिना ऐसे हो गया, यदि चाय ना पियो ना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। सुबह चाय दे दो, शाम को चाय दे दो, दोपहर को भी कभी थकान सी लगती है तो कोई बना के दे दे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दोपहर को तो अभी तक मैं नहीं पी हूँ। ऐसे लगता है फिर लत सी लग जाएगी। लेकिन शादी से पहले सच्ची बताऊँ ना, मेरी मम्मी ना हमें चाय नहीं पीने देती थी। एक ही बात बोलती थी, कभी मम्मी चाय पीती रहती थी तो हम बोलते मम्मी थोड़ी सी चाय दे दो, हम भी पियेंगे। नहीं, काली हो जाओगी। बस सर्दियों में 1-1.5 महीना जब खूब सर्दी पड़ती थी, एकदम ओस गिरती थी, उस टाइम पे हमें चाय और डबल रोटी खाने को मिलता था। वरना मम्मी का वही रहता था, दूध पियो, छाछ पियो, ठंडाई पियो, लेकिन चाय नहीं पीनी, मतलब नहीं पीनी। तो गाइस यहाँ पे खाने वाने की तैयारी कर दी, गट्टे की सब्जी की तैयारी मैंने कर दी थी, और भिंडी है आंटी ने चॉप कर दी थी, फिर खाना वाना वो बना लेंगी। मैं आ गई थी किचन में, सॉरी किचन में नहीं रूम में आ गई थी। तो रूम में आने के बाद रूम के सारे मतलब कपड़े जो कितने भी टंगे हुए थे खिड़की में, सारे मैंने एक बार के लिए टेबल पे रख दिए थे, और उनको सार कर दूंगी। और मतलब ऐसा रहता है संडे के दिन भी सब लोग इतने बिजी रहते हैं हमारे घर में, संडे हो मंडे हो, हमारे घर में कोई भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अलग है। सेम सा रूटीन चलता है, बस एक टिफ़िन की है, बस मारा मारी नहीं रहती है, बाकी सारा काम सेम टू सेम ही रहता है। तो यहाँ पे बस अचानक से चेरी के पापा को ऑफिस जाना पड़ा, क्योंकि अभी महीने का लास्ट दिन चल रहा है, तो बहुत सारा काम आ गया था। फिर ऑफिस से कॉल आ गया, वहाँ उनको निकलना पड़ा। मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, इतना गुस्सा आया, पर कुछ भी नहीं कर सकते। भल्ले की तैयारी कर रखी थी, सोचा आराम से बैठ के खाएंगे, रोज़ तो केले केले खाते ही हैं, पर नहीं, ऐसा मतलब हम सोचते हैं वो होता कहाँ है। मतलब मैंने अपने साथ इस चीज़ें देखी हैं, जब मैं सोचती ज़्यादा हूँ ना, वो चीज़ मेरे साथ नहीं होती है, इसलिए मैंने ऐसे लगता है सोचना ही बंद करना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे बस मैं रूम में आई थी, सारे कपड़ों को फोल्ड किया, चेरी ने सारे कपड़े ही सुखा दिए थे, और बस अब मैं जाऊँगी वापस से किचन में, क्योंकि मुझे लग गई थी बहुत जोर से वाली भूख, क्योंकि टाइम हो चुका था खाना खाने का। इनका वेट करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये तो रात तक आने वाले थे। बोल के तो ऐसे ही गए कि रात तक आऊँगा, टिफ़िन भी नहीं लेके गए थे, ऐसे ही निकल गए थे। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए भल्ले बना लूँगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बन गए थे, अच्छे से उनका पानी हल्के हाथों से दबाते हुए निकाल लिया, मीठा दही डाल लिया, और ग्रीन चटनी डाल ली, इमली की चटनी डाल ली, रेड चिली पाउडर डाल दिया, भुना हुआ जीरा डाल दिया। एकदम से सॉफ्ट जालीदार, एकदम रुई जैसे सॉफ्ट भल्ले बन के तैयार हुए थे। या मैंने अपना खाना पीना कर लिया। अब मैं आ गई थी आइसक्रीम बनाने के लिए। दूध है चढ़ा दिया था, थोड़ा सा उसमें मिल्क पाउडर डाल दिया था, और बस यहाँ पे चीनी को मेल्ट करके इस तरह से इसके अंदर ऐड कर दूंगी। थोड़ी केसर डाल दी थी मैंने, और एक मेरे पास ना मटकी रखी हुई थी, तो इसके अंदर ये रबड़ीदार एकदम से अच्छी से कुल्फ़ी है, इसके अंदर डाल देंगे। मतलब दिखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा था, खाने में इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट। तो यहाँ पे बस सारा एक काम हो गया था मेरा। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं थक गई थी, सुबह से बहुत जल्दी उठी थी, और मतलब इतने सारे काम किए थे, फिर थकान सी होने लगी थी। और जैसे ये वाला मतलब ठंडा हो गया था, मैंने इसके अंदर डाल दिया था आधा घंटा रेस्ट करने के बाद। और बस शाम हो गई थी, सौम्या के पापा आ गए थे। और होता है ना, जब हस्बैंड है मतलब इस तरह से चले जाते हैं ऑफिस या किसी काम से, और अपना मतलब हो जाता है ना, मेरा मूड सा ख़राब था। मैं इनसे मतलब 5-10 मिनट तो मैंने इनसे बात भी नहीं की थी, बस मैं चुपचाप अपनी चाय बनाई जा रही थी, और ये आए थे किचन में, थोड़ा सा तेल लगा रहे थे, पर ठीक है, मैं 5-10 मिनट तो नहीं बोली, लेकिन फिर लंबा चलता नहीं है। बस यहाँ पे किचन में मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे, मुझे मनाने के लिए। आप लोगों के हस्बैंड भी ऐसे ही करते होंगे ना, सबके सेम ही कंडीशन है। गुड इवनिंग। बस मैं यहाँ आई थी, अभी कपड़े हैं, बस इनको हटाती हूँ, फोल्ड करके रख दूँगी, और सारे ही कपड़ों को अरेंज कर दूँगी, इनको भी अलमारी में इनकी जगह पे सेट कर दूँगी जहाँ जहाँ रखना है। तो ये वाला काम हो जाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है हाँ बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि ये वाला काम ना सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग, क्या बोरिंग काम है। यदि मन से करेंगे तो 10 मिनट में सारा काम होने वाला है, यदि बेमन से करेंगे तो 1-1.5 घंटा क्या 2 दिन तक लटका रहेगा। तो फटाफट से
मैं इन कपड़ों को हटाती हूँ, यहाँ से फोल्ड करती हूँ, सभी कपड़ों को रखती हूँ उनकी जगह पे। और खाने पीने का जितना लंबा काम नहीं है, दही बल्ले हैं वो भी खा लेंगे, गट्टे की सब्जी भी खूब सारी रखी है, बस रोटियां हैं, बस वही बनवानी है। और तो बस कल गनगौर है, सोच रही हूँ इस हाथ पे एक बूटा बना लूँ। और ड्रेसिंग का टाइम भी है, आज ड्रेसिंग करवाने भी जाना है डॉक्टर के यहाँ। मिलेंगे तो ठीक है, पता नहीं संडे है, निकल गए होंगे तो पता भी नहीं होगा। तो गाइस संडे के दिन भी ऐसे ही मतलब सेम रूटीन रहती है हमारी। लेकिन क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है क्या कि एक बार ऐसे ना ज़िंदगी में ठहराव सा आ जाता है। अभी ऐसा लग रहा है ठहराव सा आ गया है, क्योंकि बच्चों को देखते हुए चलना पड़ता है। पहले बढ़िया था, छोटे छोटे बच्चे थे, कहीं भी आना जाना रहता। मैं तो हमारे पास में मॉल वॉल थे, वहाँ भी चले जाते थे, आधा एक घंटा पानी पूरी खा के आ जाते थे और रोड साइड कोई चीज़ खा लेते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की डिमांड बड़ी हो गई है और उनको बाहर जाना इतना पसंद नहीं है, उनके चलते हुए हम भी नहीं जाते हैं। तो एक उम्र के बाद ना ठहराव सा आ जाता है। जब बच्चे एकदम से सेटल हो जाएंगे फिर वापस से खुद के लिए टाइम हम निकाल पाएंगे, ऐसा होता है। और बस हम मम्मी पापा की तो ज़िंदगी इसी में निकल जाती है, बच्चों को सेटल करने में, बच्चों के लिए कुछ करने में, ये है वो है। हमारे मम्मी पापा ने भी किया है, सभी के माँ बाप करते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। तो गाइस चलिए मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ कपड़े हटाने के बाद आपको। देखिए शाम के वक्त कितना सुंदर सा नज़ारा है ना। चलिए यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। कभी कभी खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए था। बैठ जाओ, इन पौधों से ही बात कर लो। सांझ के समय सुंदर सा मौसम अच्छा है, बादल लगे हैं शायद। यहाँ पे देखिए मैंने इसमें बाजरा डाला था, कितनी जल्दी उग गया है ना। तुलसी की पौधे, इनको भी मुझे सब गमलों में करना है। सोमू, सौम्या, बहुत आवाज आती है ना नीचे से। टॉप फ्लोर पे रहती हूँ फिर भी खूब आवाज आती है। आजा बैठ जा, आ बेटा आजा। यहाँ पे चेरी भी आ गई है, आ बेटा बैठ। दिखा तेरी मेहंदी, दिखा सबको। हमारी दादी ना जब हम मेहंदी लगवाते थे ना, इतनी बार देखती थी, दिखाई छोरी दिखाई छोरी, बहुत बार देखती थी। मेरी मम्मी से ज्यादा मेरी दादी देखती रहती थी हमारी मेहंदी को। आज तेरे सिंझारे है ना, पापा ने कुछ दिया ही नहीं तेरे को, मुझे भी कुछ नहीं दिया, वो भूल गए अपन तो। चलो पापा की जेब ढीली करते हैं। आप लोगों के यहाँ भी सिंझारे वगैरह होते हैं क्या? हमारे राजस्थान में एक ही वाला होता है। सिंझारे कल है भाई, कल तीज और दूज दोनों एक साथ है। आप अच्छे से नहीं दिख रहे हम लोग। तो चलिए गाइस, मच्छर आ जाएंगे, बैठ तो जाए यहाँ पे। अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहे हैं, बाद में पता चला बच्चों को ही काटेंगे मच्छर, है ना। चलिए इनसे सिंझारे के पैसे ले लेते, कल तो ऑफिस निकल जाएंगे, फिर भागम भाग रहेगी, है ना। अचेरी को मैंने अभी डांटा था, इसलिए इसका मुंह उतरा हुआ है। डांट पड़ती है ना कभी कभी, हमें भी तो बहुत पड़ती थी भाई। चल आजा, अब बेटा चलो इनके पास चलते हैं। इसको क्यों दे रहे हो? मिला ले अपने पैसे, तो मेरे को दे रही है। चल मेरे पर्स में रख दे बेटा। नहीं है डॉक्टर जी। ओ भाई
संडे है ना, मुझे पता ही था नहीं मिलेंगे। अभी अंधेरा है ना। क्यों? तो मंदिर में बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए थे और उसके बाद बस घर पे आ गई थी। और जैसा कि कल गणगौर है तो 2 से 3 लीटर मुझे दूध लगेगा। सुबह सुबह ही खीर बनाने को रहेगी तो दूध ले आई थी और फटाफट से इनका खाना सर्व कर दूंगी, क्योंकि इन्होंने दोपहर को खाना नहीं खाया था, बस शाम को 1-2 ब्रेड ही खाई थी। फटाफट इनको खाना दूंगी और फिर हम लोग भी खा लेंगे जल्दी से खाना पीना होने के बाद बस अब इनको मैं आइसक्रीम दूंगी। और ये इनके लिए सरप्राइज़ था और जो कि इनको काफ़ी पसंद है। इस तरह की चीज़ें, ठंडी ठंडी चीज़ें रहती ना, बहुत पसंद से खाते हैं। तो यहाँ पे बस इनको छोटी वाली जो मटकी ना वो ऐसे एज इट इज़ ही दे दूंगी, ये उसमें से खा लेंगे और हम बड़ी वाली मटकी में से इस तरह से अलग से बॉल में निकाल लेंगे। हाँ, इन बॉल्स के लिए कोई पूछ रहे थे, हाँ फातिमा ही पूछ रहे थे मुझे कहाँ से लिए। तो ये वाले जो है ना मैंने ऐसे लोकल मार्केट से लिए हैं और कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है। तो बस इसी के साथ मैं रुचिका आज का छोटा सा वीडियो गाइस यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना।